माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबको रौनक की किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए गाइस, ये क्या है, ये है काजल दानी। और इस काजल दानी में मैं काजल बना के रखी हूँ देसी स्टाइल में, जो हमारे यहाँ बनाया जाता है बच्चों के लिए। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके लिए काजल बनाया जाता है। और मैं नहीं बनाई हूँ, ये मेरी ननद बनाई है, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता है। मेरी ननद आई थी तो उसी से मैं बनवा ली हूँ। तो देखिए, ये जो काजल दानी है, इस काजल दानी में मैं काजल बनवा के रखी हूँ। और किस तरह से ये काजल बनाया गया है वो सब आप लोग मेरे ब्लॉग के जरिए आप लोग देख पाओगे। पता नहीं यूट्यूब पे कोई दिखाया होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोग को पहली बार काजल बना के दिखा रही हूँ। और आप लोग देखिए, अगर आप लोग के घर में न्यू बॉर्न कोई बेबी है आया है और बच्चों के लिए आपको अगर काजल बनाना है तो मेरे ब्लॉग देख के आप लोग काजल बना सकते हो। तो देखिए गाइस, किस तरह से मैं काजल बनाई हूँ। देखिए गाइस, देखिए काजल बना के इसके अंदर डाल दी हूँ, ये काजल दानी के अंदर। और काजल दानी को फिर बंद किया जाएगा और बंद करके आप लोग स्टोर करके बहुत दिन तक रख सकते हो। इसी तरह से आप लोग काजल बनाओ और बच्चे को काजल पहनाओ। तो गाइस, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सबको मेरे ये आज का काजल बनाने का जो विधि है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और आप लोग मेरे तरह से फॉलो कीजिए और बच्चों के लिए आप लोग काजल बनाइए। देखिए गाइस, इसे फिर बंद करके रख दी हूँ। इसी तरह से आप लोग मेरे हिसाब से फॉलो करके काजल बनाइए और काजल दानी में स्टोर करके रखिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं काजल बनाने का विधि। तो गाइस, काजल बनाने के लिए सबसे पहले जो लड़का गंजी जो सेंडो गंजी पहनते हैं उसी का एक क्या बनाया जाता है, इसको क्या बोलता है, पेल्ता। हम लोग तो पेल्ता बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। तो देखिए काजल हम लोग कैसे बनाते हैं। तो मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी जो ननद आई हुई है वही बना रही है, मुझे नहीं आता है। और मैं सिर्फ देखूंगी और शूट करूंगी। और आप सब भी देखिए कि काजल कैसे बनाया जाता है। अगर आप सबके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप लोग भी आसानी से मेरे हिसाब से फॉलो कीजिएगा, तो आप लोग भी काजल बना सकोगे। तो आप लोग काजल बनाना देखिए और मेरे हिसाब से फॉलो कीजिए। और ये देखिए गाइस, ये एक छोटा सा बॉल है, इसको हम लोग दिया बनाए हैं, क्योंकि दिया खरीद के लाए नहीं है। इसी को दिया बनाएंगे और इसमें सरसों ऑयल डालेंगे। और वो जो गंजी का हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पेल्ता ना क्या, हाँ गंजी का जो हम लोग का सुरजापुरी में हम लोग पेल्ता बोलते हैं। जो गंजी का बनाए हैं पेल्ता, उसी को इसमें डाल के आग जलाएंगे। और उसके बाद क्या है उसका प्रोसेस फिर दिखाते हैं आप लोग को। देखिए किस हिसाब से मेरी बाजी, मेरी ननद डाल रही है पेल्ता को दिया में। ये जो दिया है, ये दिया हम लोगों ने स्टील का एक छोटा सा बॉल का दिया बनाया है। अब देखिए इसमें सरसों ऑयल डाला जा रहा है। अब पेल्ता को डुबा के इसमें सरसों ऑयल डाला जा रहा है। आप लोग घी से भी बना सकते हो, लेकिन घी से नहीं अच्छा होता है, सरसों ऑयल से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये काजल बन रहा है, इसीलिए सरसों ऑयल से ही बनाया जाएगा। ऐसे ही ना। देखिए दिया हमारा बन चुका, अब दिया को जलाया जाएगा। देखिए अब दिया को जलाया जा रहा है, इस तरह से दिया को जलाया जा रहा है। देखिए दिया हमारा जल चुका है। देखिएगा, इस घर का एक कोना में दिया को बैठा दिया गया और दोनों तरफ से 2 ग्लास को बैठा दिए हैं। अब देखिए, अब एक एल्युमिनियम का जो प्लेट आता है उसको इस तरह से ढक दिया जाएगा। और कितना देर तक रखा जाएगा बाजी इसको? 1 घंटा। अच्छा, 1 से 2 घंटा, जब तक दिया जले, जब तक हीटर जलेगा, जब तक दिया जलेगा तब तक इस ढक्कन को ऐसे ही ढक के रखा जाएगा। और उसके ऊपर जो कालापन आएगा वो उस प्लेट में उसका, तो उसी से काजल बनाया जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है। अब इसके बाद मिलते हैं आप सबसे। तो देखिएगा कि हम लोग कैसे काजल बनाते हैं। देखिए दिया को इस तरह से दिया को एक प्लेट, दिया के ऊपर एक प्लेट दिया गया है, दोनों साइड में 2 ग्लास दिया गया है।
तो देखिए गाइस, दिया से ये बाहर निकाल लिए हैं। ये प्लेट देखिए कितना ब्लैक हो गया है, और जो ब्लैक कलर का जो जमा हुआ है, जो डस्ट, उसी से अब काजल बनाया जाएगा। देखिए मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, जो डस्ट जमा हुआ है उसी से काजल बनाया जाएगा। अब इसमें गरम ऑयल डाला जाएगा, वो भी सरसों ऑयल से ही। अब ये जो डस्ट है उसको गरम ऑयल से पेस्ट बनाया जाएगा, इसी से काजल बनेगा। तो देखिए किस तरह से बन रहा है। देखिए, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ गाइस, ज़्यादा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोग के पास दिया नहीं था। दिया के बदले में हम लोग एक कटोरी में किए थे, वो भी स्टील का कटोरी में। हाँ, तो उसी से बनाए थे, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बना, हल्का सा ही बना, तो चल जाएगा। बस बेबी का बिंदी के लिए मैं बनवा रही हूँ। तो देखिए किस तरह से बन रहा है। अब देखिए आप लोग भी इसे देखिए बन के। अब जो काजल रखने का जो सामान, क्या बोलता है इसको, काजल है कजलोटी, जो कजलोटी है, जिसे हम लोग कजलोटी कहते हैं, उसमें अब डाल रहे हैं। वहीं से निकाल के बाबू को बिंदी दिया जाएगा और काजल भी पहनाया जाएगा। लेकिन हम लोग काजल नहीं पहनाते हैं, सिर्फ बिंदी के लिए बनवा रही हूँ। देखिए मेरी जो ननद है किस तरह से इसको निकाल रही है, और ज़्यादा बना नहीं है, इसीलिए निकाल के इस पे कजलोटी ना इसको बोला था, ये कजलोटी में लगाया जा रहा है, और बाद में यही काजल पहनाया जाएगा। इस तरह से हम लोग देसी में, हमारे यहाँ इसी तरह से काजल बनाया जाता है। तो आप लोग भी गाइस इसी तरह से काजल बना सकते हो अपने बच्चे के लिए, जो न्यू बेबी आएगा घर पे, उसके लिए बना सकते हो। और बेबी को भी पहना सकते हो, आप खुद भी पहन सकते हो। तो इसी तरह से हमारे यहाँ काजल बनाया जाता है। देखिए एक काजलदानी है, जिसे बिहारी में कजलोटी कहता है, हम लोग काजलदानी बोलते हैं। तो इसी में मैं काजल रख दी हूँ, और इसी तरह से अब बाद में इसे बच्चे को पहनाया जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग काजल बनाते हैं, आप लोग भी बनाइएगा और फॉलो कीजिएगा।